नमस्ते दोस्तों, मैं आपके सामने स्वामी रामदेव इनके बारे में उन्होंने जो कहा कि 7 दिन में हमको दुनिया से, हिंदुस्तान से, हमारे देश से कोरोना को खत्म करना है, मिटाना है। ये कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने काफी बवाल मचा दिया। क्या है? हम किसी को बदनाम करना चाहते हैं क्या? रामदेव बाबा क्या करते हैं? एक आयुर्वेद की परंपरा चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो पुराने हमारे देश की धरोहर है और वही धरोहर वो आगे ले जा रहे हैं। क्या किया उन्होंने? ऋषि वाग्भट, इनकी परंपरा, ये ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा हमारे देश में हजारों साल पहले चली आ रही है और उसमें भी कुछ लोग बवाल मचा रहे। अरे भाई, तुलसी, गिलोय, श्वासाहारी, सूंठ, ये काफी दवाएं हमारे पास वैद्यराज, पुराने वैद्य जी हजारों साल से दे रहे हैं और उसका इफेक्ट हमने पाया है। लेकिन रामदेव बाबा ने जो कोरोनिल दवा खोज के हमारे सामने लाई है, तो उनपे कई लोगों ने कई एफआईआर दर्ज की है। गलत है। कोई आयुर्वेद की परंपरा आगे बढ़ाता है तो क्या गुनाह करता है? वो लूट मचा रहा है? नहीं, ये गलत है। दोस्तों, भारत में आज 9 लाख के करीब मरीज पहुंच गए हैं। उसमें दुनिया में ये 1,30,00,000 से भी ज्यादा है। सोचो, कोई अगर हमारे देश में आयुर्वेद की परंपरा से कुछ अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, और वो भी परंपरा के साथ। क्या एलोपैथी दवाओं पर हमारा विश्वास रहेगा जो 200-300 साल से हमारे देश में या दुनिया में आई है? लेकिन इससे पहले क्या था? आयुर्वेद, जड़ी बूटी, यूनानी। तो रामदेव बाबा ने पुरानी कुछ दवाओं को कुछ कंपाउंड फिक्स करके, जैसे गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, इनसे एक टैबलेट बनाई। श्वासाहारी, एक दवा, इससे टैबलेट बनाई। और एक जो तेल है, अनुतेल, ये चारों दवाओं का एक पैकेज करके 525 रुपये में हमें अगर दिया जा रहा है, समझो वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है या कोरोना को रोकने वाली दवा है। इसके लिए कांग्रेसी सरकारों ने रामदेव बाबा को कटघरे में खड़ा कर दिया। और रामदेव बाबा क्या कांग्रेस के हैं? हमारे देश के हैं। उन्होंने इस जगत में, भारत में योग, आयुर्वेद को जितना बढ़ावा दिया है, ये कम से कम 20-25 साल पहले किसी ने नहीं किया। और आज हमको, पूरे भारतवासियों को आयुर्वेद के बारे में, योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में उजागर किया है। ये उनकी गलती है। उन्होंने कुछ दवाएं बनाई है। इससे पहले भी उनके पतंजलि इंस्टीट्यूट में 500 से ज्यादा डॉक्टर, साइंटिस्ट काम करते हैं। वो क्या अरे गहरे है क्या? तो हम कोई डॉक्टर गुप्ता है राजस्थान से, वो उन पर केस दर्ज करता है। राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री, हमारे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं कि अगर ये दवाएं किसी ने स्टॉक की तो उन पे कार्रवाई होगी। तुलसी हमारे हिंदू धर्म में घर घर में है, तो क्या इससे कार्रवाई हो सकती है? अरे तुलसी, गिलोय, ये दवाएं हजारों साल की परंपरा है। वो बीमारी में इस्तेमाल होती है, होती रहेगी और होती चली आ रही है। इसमें राजकारण, पॉलिटिक्स क्यों होना चाहिए? दवाओं को बदनाम करते हैं, आयुर्वेद को बदनाम करते हैं।
रामदेव बाबा, अरे कोई कुछ नहीं कर रहा है इसलिए करना तो ठीक है ना, अच्छा है ना। करने वालों को आप बदनाम करते हो, लेकिन याद रखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती। रामदेव बाबा कुछ कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? कोरोनिल की दवा का एक पैकेज हमको दिया, 4 दवाओं के कंपाउंड्स मिला के एक दवा उन्होंने निकाली और कहा कि ये दवा कोरोना पे काम करती है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने, उनको पहले ये मालूम नहीं था, बाद में उनको मान्यता मिली। उन्होंने कई जगह पत्रकार परिषद या सोशल मीडिया पे कहा है कि ये दवा ऐसे ऐसे काम करती है। राजस्थान का निम्स हॉस्पिटल है, वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्टर डॉक्टर तोमर जी, उन्होंने भी उनको काफ़ी मदद की। वहाँ पे कुछ उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए। बगैर कुछ किए उनको बदनाम करना ये गलत है। कई लोग उन पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। क्यों? बड़े आदमी को परेशान करने से हम पब्लिश हो जाते हैं, हम पब्लिसिटी हमारी होती है, ये सुनकर कोई भी बदनाम करता है। आज तो कोई भी उठ छूट, हमारे इंडिया में लोकशाही है, लोकतंत्र है, इसका मतलब कोई किसी को भी बोलता है। अरे हम अपनी ज्ञान की औकात देखें। कोई त्याग कर रहा है, कोई भक्ति से, कोई शक्ति से, आयुर्वेद की शक्ति से कोई हमें अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो बाकी जो कंपनियों के दलाल है, विदेशी कंपनियों के दलाल है, वो भ्रम में पड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक सन्यासी ने दवा खोज निकाली, क्या किया? वो क्या लूट रहे हमें? गलत। किसी को बदनाम मत करो यारो। बदनाम करने से पहले हमारी हैसियत देखो, हमारी मालूमात क्या है देखो। कोई तो भी अपने आप को बड़ा बताने के लिए किसी बड़े आदमी को बदनाम करना चाहता है। उनके ऊपर कई केसेस दर्ज हो गए, एफआईआर किए। क्या है? उन्होंने चोरी की। कोई कहता है वो लूट रहे। क्या लूट रहे? एक कंपनी तुलसी की टैबलेट 600 रुपये में आज बेच रही है। कौन कह रहा है कुछ? एक सिर्फ तुलसी की टैबलेट और कई दवाएं आज जो कोरोना पे बेची जा रही है, उसमें कई दवाएं हमारे को आज मिल नहीं रही। एक रेमडेसिविर जो दवा है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, कहाँ मिल रही? उसका काला बाजार चल रहा है। 25-25 हजार रुपया लोग उसके ले रहे हैं। केबी फ्लू नाम की एक गोली है, 500 रुपये में मिल रही है, वो भी नहीं मिलती। केबी फोर इंजेक्शन है जो 5,000 को मिल रहा है। कहाँ है हमारे मंत्री जी? कहाँ कांग्रेसवासी सोए हैं? गलत है। रामदेव बाबा न कांग्रेस के हैं न बीजेपी के हैं। वो एक अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं, योगा और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि उनके पैर खींच के उन्हें बदनाम करना चाहिए। उनको बदनामी, आयुर्वेद के बदनामी गलत है। वो ऋषियों की परंपरा चला रहे, ऋषि मुनियों की परंपरा चला रहे। ऋषि सारंगधर, ऋषि वाग्भट, पाणिनि, निखंडू, चवन ऋषि, कितने ऋषि मुनि हमारे देश में हुए। उनकी धरोहर वो आगे बढ़ा रहे। उनके साथ बालकृष्ण जी भी है। अरे उनकी बराबरी करके तो देखो। नहीं कर सकते, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए हमारी हैसियत न होते हुए भी हम उनको बदनाम करना चाहते। क्या है? हिंदुस्तान में हम कुछ भी कर सकते हैं। गलत है, गलत गलत होता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए आप उनको बदनाम करो, बदनाम मत करो। मैंने कुछ टीवी पे देखा, जैसे कि फर्स्ट इंडिया टीवी पे वो एंकर ही उनको गलत सलत बता रही थी। वहां पे कोई डॉक्टर मिश्रा है, कोई चौधरी थे कांग्रेसी, वो रामदेव बाबा के बारे में वो 130 करोड़ लोगों को फंसा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उन्होंने अगर दवा खोजी है
तो उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलना चाहिए, मोदी जी से पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे ऐसा तुम कहने वाले होते कौन है? कौन हक दिया तुमको? अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? आप उनके जैसा कुछ कर सकते हो? नहीं। आज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का खड़ा किया है, लोगों के भरोसे, लोगों के लिए। वो अगर रामदेव बाबा स्वार्थी होते तो करोड़ों रुपए अपने एंजॉय में ये कर दे, खर्चा कर दे। लेकिन वो ऐसा संत है, ऐसा ऋषि मुनि है जिसके नाम पर 1 रुपया भी नहीं है। तो ऐसे त्यागी लोगों को आप बदनाम करते हो, गलत है। कोरोनिल दवा पसंद है, इस्तेमाल करो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो जानो। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इस्तेमाल करो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने निम्स हॉस्पिटल में सिर्फ सिम्टम्स के कोरोना मरीजों पर इसका ट्रायल किया ना, बगैर किए कुछ उन्होंने इस दवा को पब्लिश किया है क्या? नहीं। आप उतना भी नहीं कर सकते। उनके पास 500 डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है। आज तकरीबन 25-30 साल से पतंजलि इंडिया और इंडिया के बाहर भारत में काम कर रहा है। आयुर्वेद को उन्होंने बढ़ावा दिया है, आयुर्वेद को उन्होंने बढ़ावा दिया, और वो आयुर्वेद को एक मान्यता दुनिया में दिलाना चाहते। लेकिन हम उनके बारे में गलत सोचते हैं। हमारा जो नजरिया है वो गलत है। निगेटिव थिंकिंग से मत देखो यारो। रामदेव बाबा जो कर रहे हैं, करने दो। पसंद आया खरीदो। उन्होंने कहा, कंपलसरी किया है कि ये दवा लेनी ही चाहिए, उससे बिल्कुल डंके की चोट पे कहा है कि लोग अच्छे होते ही है। अरे आपको पड़ता है लो, लेकिन किसी अच्छे आदमी को कुछ कर रहा है, कर गुजर रहा है आयुर्वेद के लिए, देश के लिए, तो उसको आगे बढ़ने दो, बदनाम मत करो। रामदेव बाबा को आप कहते हो कि हम आयुर्वेद को बदनाम नहीं करना चाहते। अरे आयुर्वेद की परंपरा हमारे पास रामायण से चली आ रही है। लक्ष्मण जी जब बेहोश हुए तो उनको संजीवनी जड़ी बूटी लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने खोजकर हिमालय से लाई थी। ये परंपरा आज तक चली आ रही है, उसके पुराण में पुरावे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, वो बदनाम कर रहे हैं, लूट रहे हैं। गलत है ये। हमारी सोच गलत है, सोच बदलनी चाहिए। हमारे देश की आयुर्वेदिक परंपरा इतनी सस्ती या इतनी गलत नहीं है। ऋषि मुनियों की परंपरा है, और वो हमें चलानी चाहिए। आज आशिया में सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे भारत में होता आ रहा है, होता रहेगा। तो उसके लिए सिस्टम को बदनाम मत करो, पतंजलि को बदनाम मत करो, पतंजलि नाम को बदनाम मत करो। दोस्तों, मैं आपको गुजारिश करता हूं, ये कोरोनिल दवा जो बनी है उसमें जो कंपाउंड्स है, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा क्या करती है? ताकत बढ़ाती है। गिलोय बुखार को कम करती है। तुलसी कफ और बुखार को कम करती है। श्वासारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ, सर्दी को कम करती है। ये तो पुरानी दवा है। उनके फिक्स कंपाउंड को उन्होंने साथ में मिला के 3 दवाओं से एक टैबलेट बनाई, श्वासारी टैबलेट बनाई, और एक तेल बनाया जो नाक में सवेरे शाम हमको डालना है। क्या करना है? ये जो तेल है, अनुतेल जिसका नाम है, ये दवाएं पुरानी है, उनको गलत मत समझो, इस्तेमाल करो। नहीं पड़ता है तो मत इस्तेमाल करो। लेकिन आयुर्वेद को, पतंजलि को बदनाम करने का हमें कोई हक नहीं, क्योंकि हमारी उतनी हैसियत नहीं। लोकतंत्र में किसी को भी बदनाम करने के लिए या बड़े आदमियों को क्रिटिसाइज करके हम बड़ा बनने की जो कोशिश करते हैं वो गलत है। इससे वो रामदेव जी या आयुर्वेद कभी बदनाम नहीं होगा। उस वक्त
आपकी हैसियत, आपका जो दिमाग है, आपकी बुरी नीयत वो लोगों के सामने आती है। जो बवाल मचा रहे ज्यादातर इनमें कौन से लोग हैं? पॉलिटिकल लोग हैं। क्यों? फिर ऐसा लगता है उन्हें बदनाम करने में इन लोगों का जो हाथ है। अगर ये दवाएं स्टॉक में अगर की जाए तो उन पे कार्यवाही की जाएगी। क्या कार्यवाही करेंगे? हमें लेना है, लेंगे। उनको आयुष मंत्रालय ने अब मान्यता दी है, तो क्या कार्यवाही करोगे? गलत है। आप कार्यवाही करना चाहते हैं तो ब्लैकमेलिंग करने वालों पर कार्यवाही कीजिए। जो गलत सलत ढंग से 25,000 में 5,000 में इंजेक्शन और गोली बेचते हैं उन पे कार्यवाही करो। 525 रुपए की 35 रुपए की कोरोना दवा जो आ रही उन पे कार्यवाही कर रहे। क्या है? लोगों को डराओ मत, आयुर्वेद को बदनाम मत करो। मैं विनती करता हूँ, रामदेव बाबा को बदनाम करने से पहले उनका काम देखो। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर और भारत के बाहर आप उनकी हैसियत रखते हैं, क्योंकि उतनी स्टडी है, उतना अभ्यास है, आयुर्वेद पे उतना अभ्यास है। तो सामने आओ और उनको चैलेंज करो, वो चैलेंज स्वीकारेंगे, लेकिन बदनाम मत करो। इससे आपकी नीयत की खोट समझ में आती है। रामदेव बाबा आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आयुर्वेद के सब प्रचारक चाहते आपके साथ है। कोई आपको पीछे नहीं ढकेल सकता और सच्चे को डर नहीं होता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आयुर्वेद। धन्यवाद दोस्तों। मैंने अपने चैनल पे जो रोक टोक रामदेव बाबा की दवा के बारे में या उनके बारे में जो कहा है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप सुनिए और आयुर्वेद का प्रचार कीजिए। पतंजलि दवाएं सस्ती है, अच्छी है। मैं उनका कोई भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेद का चाहता हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ। और उनके च्यवनप्राश है, उनकी कफ की बीपी की दवा है। कौन डंके की चोट पे आज कह रहा है कि हम बीपी क्योर करते हैं, मोटापा कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज क्योर करते हैं। एक रामदेव बाबा है, करो चैलेंज। तुम में दम है तो पतंजलि को चैलेंज करो। समझे? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय आयुर्वेद। थैंक यू।